नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरी 8 साल की बेटी है अनन्या। एक दिन ना होमवर्क करते करते अचानक उसने मुझसे पूछा, मम्मी दादी आपसे नाराज क्यों रहती है? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। लेकिन अनन्या ने तुरंत ही कहा, है ना मम्मी, दादी पापा से तो प्यार बहुत करती है, मुझसे भी करती है, बस आपसे बात नहीं करती है अच्छे से। यह बात करते वक्त उनका चेहरा बदल सा जाता है। उसकी छोटी सी बात मेरे दिल में लग गई, क्योंकि आन्या ने वो सब देख लिया था जिसे मैं पिछले 8 साल से अपनी बेटी से छुपा रही थी। ये कहानी वही है जो बेटी ने अपनी दादी और मम्मी के बीच का रिश्ता देखा था। तो चलो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। रुको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहानी अच्छे लगे तो कमेंट्स में थम्स अप भी कर देना। कहानी अच्छी नहीं लगी है तो मिस्टेक्स भी बता देना। दूसरी कहानी कौन सी सुननी है वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। मेरी शादी को 9 साल हो चुके थे। मैं अपने हस्बैंड अमित मतलब बेटी आन्या और सास के साथ रहती थी। मेरी सास मेरे साथ कभी खुलकर प्यार से बात नहीं करती थी। मैं उनके लिए चाय बनाऊं तो बस रख दो, खाना बनाऊं तो कोई ना कोई कमी निकाल देती थी। मतलब कुछ भी उन्हें दूं तो ये सुनना पड़ता था मुझे। लेकिन अमित घर आता तो उनका चेहरा एकदम से बदल जाता। अन्या को वो बहुत प्यार करती थी। मैं कभी बेटी के सामने दादी की बुराई नहीं करती थी, क्योंकि दादी और पोती का रिश्ता फिर खराब हो जाता है। मुझे लगता था बच्चे घर के बड़े लोगों के बीच की प्रॉब्लम से दूर ही रहें तो बेहतर है, बेटर भी है। लेकिन मुझे क्या पता था कि बच्चे हमसे ज़्यादा नोटिस करते हैं, बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार हैं। एक दिन मतलब संडे का ही दिन था, हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मैंने सबके लिए खाना लगाया, सास ने सबको सर्व किया, लेकिन मेरी प्लेट में सबसे आखिर में सब्जी डाली। फिर कैजुअली बोली, तुम तो वैसे भी अपनी मर्जी से ही करती हो, तुम्हें क्या कहना। मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, मैं चुप बैठी रही। अन्या ने चुपचाप मुझे देख रही थी। खाना खत्म होने के बाद वो मेरे रूम में आई और पूछा, मम्मी आप दीदी से मतलब दादी से सॉरी क्यों बोलती रहती हो, जब आपकी गलती है ही नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, मैंने कब सॉरी बोला या मैं कब सॉरी बोलती हूँ? अन्या बोली, जब भी दादी आपको गुस्सा होती हैं तो आपकी गलती हो या ना हो, मेरे पास उस वक्त कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया था बड़ों का चुप के सुन के लेना है, कुछ उनको जवाब नहीं देना है। पर जब मेरी बेटी ने ये सवाल पूछा तो उस वक्त पे मुझे जवाब ही नहीं था। उस रात अन्या ने फिर पूछा, मम्मी दादी को आप पसंद नहीं हो क्या? मैंने उसे समझाया, ऐसा नहीं है बेटा, कभी कभी बड़े लोगों का नेचर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। लेकिन उसने एक ऐसी बात कही जो मेरे दिल को चुभ गई। अगर दादी आपसे प्यार करती है तो आप उनके सामने इतनी नर्वस क्यों होती हैं, खुल के जीती क्यों नहीं हैं? मैं चुप हो गई। मुझे लगा था मैं अपनी बेटी को सबसे बचा रही हूँ, लेकिन शायद वो घर का टेंशन ऑलरेडी फील कर रही थी। उसी रात अमित से मैंने कहा, अन्या अब सब समझने लगी है। अमित ने कहा, माँ का नेचर है, इग्नोर कर दो, क्या करोगी, कुछ बदल थोड़ी सकते हैं। मैंने पहली बार उससे कहा, मैं 9 साल से इग्नोर करती ही आ रही हूँ, लेकिन अब मेरी बेटी भी ये सब चीज़ें नोटिस कर रही है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं अमित को समझा रही हूँ, बट वो है कि बस तुम इग्नोर करो। अरे मुझे 9 साल हो चुके हैं चीज़ें इग्नोर करते करते, और कितना करूँगी मैं। अगले ही दिन सुबह सास और मेरी किसी बात पर बहस हो गई, डिस्कशंस हो गए। मैं नॉर्मली चुप रह जाती थी, लेकिन इस बार अन्या सामने खड़ी थी। सास ने गुस्से में कहा, तुमने इस घर के लिए कभी सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। मैं चुप ही रही। तभी अन्या ने अचानक कहा, दादी मम्मी तो सबके लिए ही करती हैं। रूम में सन्नाटा छा गया। मैंने तुरंत अन्या को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा बड़ों के बीच में बात नहीं करते और कुछ बोलते भी नहीं हैं।
लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पर मम्मी जब आप रोती हो ना तो मुझे भी बुरा लगता है। सास एकदम चुप हो गई और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी खामोशी मेरी बेटी को भी हर्ट कर रही है। मुझे कभी भी जब भी मेरी सासू माँ या कोई भी सवाल मुझे पूछे तो मुझे जवाब देना चाहिए, पर बड़ों की इज्जत भी रखते हुए उतना ही जवाब देना चाहिए। और बड़ों को भी होना चाहिए कि बच्चों को ऐसा कुछ ना बोलें कि उनको फील हो या उनको बुरा लगे। शाम को सासू माँ ने मेरे कमरे में आई। मैंने सोचा फिर से कोई कंप्लेंट होगी, लेकिन वो चुपचाप मेरे पास बैठ गई और बोली, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ बहुत बार गलत तरीके से पेश आती हूँ। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्होंने कहा, सच ये है कि मुझे तुमसे नाराज़गी तुम्हारी किसी गलती की वजह से नहीं थी। मुझे लगता था कि शादी के बाद मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा और मैं उसका गुस्सा तुम पर ही निकालती रहती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी आन्या दूर से हमें देख रही थी। सास ने उसे बुलाया और कहा, दादी तुम्हारी मम्मी से नाराज़ नहीं है बेटा। दादी को बस अपनी गलती समझने में बहुत साल लग गए। आन्या दौड़कर हम दोनों से लिपट गई। उस दिन मुझे समझ आया, घर के बड़े अपने गुस्से को चाहे जितना छुपा लें, बच्चों की आंखों से कुछ नहीं छुपता। और कभी-कभी एक बच्चे का मासूम सवाल पूरे घर को अपनी गलती का एहसास दिला देता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।